तो एक बार ना आप इस वेबसाइट को देखो, उसके बाद इस वेबसाइट को देखो आप, और देन उसके बाद ये भी वेबसाइट देखो, GoIBibo की वेबसाइट है, ये मैंने आपको दिखाया था मेक माई ट्रिप, और ये क्या है, ये यात्रा.com है वेबसाइट। और इस वेबसाइट के ये जो ऐप्स है इनको भी एक बार देखो, लाइक ये सब ऐप आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। ये यात्रा का ऐप है। देन इसके बाद आप देखो तो ये क्या है, हमारा मेक माई ट्रिप का ऐप है। उसके बाद हमारे ये GoIBibo का भी ऐप है। मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे हमारा GoIBibo का भी ऐप है। तो जब ना आप ये ऐप ओपन करोगे ना तो देखोगे बहुत सी इसमें फंक्शनैलिटी है। आप इस ऐप के थ्रू कोई भी अपना ट्रिप या ट्रेन, कार, बस, फ्लाइट, एवरीवन कोई भी बुकिंग कर सकते हो। इवन होटल भी बुक कर सकते हो आप, इंश्योरेंस भी बुक कर सकते हो इन वेबसाइट के जो ये ऐप्स है इसके थ्रू। तो आज की वीडियो में ना मैं इसी तरह के ना एक ऐप बनाना आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल स्क्रैच से, विदाउट एनी कोडिंग। AI की मदद से हम ऐप बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं इस ऐप को बनाऊंगा एक न्यू AI टूल जिसका नाम है rocket.new। ये देखो rocket.new का इंटरफेस कुछ इस टाइप का है। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसके अकाउंट के, जो इंटरफेस का ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो इधर हमारे क्या है, टास्क है, जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमारा टास्क है, सर्च बार है, जितने भी टास्क है, प्रोजेक्ट हमने जो किया है, इंटेलिजेंस हमारे जो है, लाइक ये पेड आप अपग्रेड करके ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स भी बने हुए हैं, जो ऐप्स बने हुए हैं या आप वेबसाइट्स है उसके ऑलरेडी यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट अवेलेबल है। देन यहाँ पे मेरा क्या है, सबसे ऊपर मेरा यहाँ पे अकाउंट है। देखो यहाँ पे अकाउंट स्विच वर्क प्लेस में भी है, लाइक ना जैसे भी आप अपने टीम मेंबर्स को भी ऐड ऑन कर सकते हो और जितने भी वर्क स्पेस है वो देख सकते हो आप, इनवाइट मेंबर कर सकते हो। सेटिंग में देख लेते हैं एक बार ना। देखो ये सेटिंग हमारा कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे अपने आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। लाइक ये जो रॉकेट न्यू है कितने जो वेबसाइट है या ऐप है उनसे कनेक्ट हो सकता है। गिटहब है, फिग्मा है, नेटलिफाई है, नोशन है, गूगल है, लीनियर है, सुपाबेस है, रोजर पे है, वेब फ्लो है। तो ये इतने तरीके ना वेबसाइट से कनेक्ट हो सकता है, इंटरकनेक्ट हो सकता है। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, लाइक वेबसाइट या ऐप बना रहे हैं जिसमें आपको डेटाबेस की भी जरूरत पड़ेगी, बहुत हाई फाई है, तो आप ना यहाँ सुपरबेस को कनेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपका यह सब्सक्रिप्शन प्लान भी है। 3 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान है इनके, 3 नहीं बहुत तरीके के, 5 तरीके के इनके सब्सक्रिप्शन प्लान है, वो भी आप ले सकते हो। मेंबर प्लान भी ले सकते हो। लाइक जैसे ना मैं अभी काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सेम इस ऐप पे, जो ऐप मैं बना रहा हूँ उस ऐप पे ना कोई और भी काम करे, तो मैं ना यहाँ पे उसको ऐड ऑन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे एज ए एडिटर ऐड कर सकता हूँ या एज ए व्यूअर मैं ऐड कर सकता हूँ उसको। और यहाँ पे देखो मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे इसका थीम भी चेंज कर सकते हो। अभी देखो मैंने डार्क थीम कर रखा है, यहाँ से आप लाइट भी कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो। और इसकी जो कम्युनिटी है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जो डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है इसकी रॉकेट न्यू की। तो वहां से भी आप जाएंगे तो वहां पे आपको अपडेट मिलते रहता है, डेली बाय डेली क्या अपडेट होता है और रॉकेट अपना जो प्लेटफॉर्म पे क्या क्या अपडेट कर रहा है, तो वहां पे भी आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं डार्क थीम लेता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है डार्क थीम। हम अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक एक ट्रैवल ऐप बनाएंगे, तो सिंपली मैं न्यू टास्क एक ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ना जो ऐप हमें बनाना ना उस ऐप के बारे में मैं बताता हूँ कि लाइक हमें ऐप किस टाइप के चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्ट एज ए सीनियर ऐप डेवलपर इन हाईटेक कंपनी एंड बिल्ड अ मॉडर्न बेस्ट क्वालिटी मिनिमलिस्ट ट्रैवल बुकिंग ऐप विच इंक्लूड फ्लाइट, ट्रेन, होटल, कैब्स, हॉलीडे एक्सेट्रा। और मैंने इसको बताया कि लाइक फुल्ली ये फंक्शनल होना चाहिए हमारी जो ऐप है। और आप ना रेफरेंस ले सकते हो जो हमारे ऑलरेडी ऐप्स बने हुए हैं, लाइक यात्रा के हो गए, मेक माई ट्रिप के हो गए, GoIBibo के हो गए। जैसे मैंने ये डाला उसके बाद मैं नीचे यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखो ये सॉल्व का है, बिल्ड का है, देन इंटेलिजेंस का है। तो मैं यहाँ से बिल्ड पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, बिल्ड पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। आ गया यहाँ पे, ये देखो नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपको बनाना क्या है। लैंडिंग पेज बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है, वेबसाइट बनाना है, SaaS बनाना है, मोबाइल ऐप बनाना है या ई-कॉमर्स बनाना है। तो मुझे बनाना है मोबाइल ऐप, तो मैं मोबाइल ऐप को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ऑलरेडी देखो इतने सारे मोबाइल ऐप इसमें बने हुए हैं। और यहाँ से ना आप ना लाइक अपने जो रेफरेंस इमेज है या फाइल है वो अपलोड कर सकते हो, फिग्मा की फाइल अपलोड कर सकते हो। और प्लस आप ना जैसे इसको मतलब कनेक्ट करोगे ना अपने गिटहब से, तो वो भी डायरेक्ट क्लोन कर सकते हो गिटहब से भी डायरेक्ट। और यहाँ पे प्रोजेक्ट को भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो मैंने सिंपली यहाँ पे मोबाइल ऐप सेलेक्ट किया, बिल्ड पे किया क्लिक, और उसके बाद यहाँ से हम इसको रन कर देंगे। तो देखो
जो रॉकेट है वो हमारे जो ऐप मतलब ऐप के बारे में मैंने जो बताया ना उसको एनालाइज कर रहा है। देखो यहाँ पे थिंकिंग कर रहा है। देन थिंक करने के बाद ना ये हमें कुछ रिस्पॉन्स देगा, जो हमारे ऐप बनाने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो हमें यहाँ पे ये बताएगा। देन उसके बाद जैसे हम उसको प्रोसीड करेंगे ना तो हमारा ये ऐप बनाना स्टार्ट कर देगा। देखो एजेंट काम स्टार्ट कर दिया। एजेंट स्कोर जो प्रॉम्प्ट है 83% है, मतलब जो हमने ये प्रॉम्प्ट लिखा है ना वो 83% गुड है एजेंट के अकॉर्डिंग। जो इसका एजेंट है, बिल्ड एजेंट है, उसके अकॉर्डिंग 83% मतलब बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट है। तो एक बार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब ये हमारा ऐप बना लेता है। देखो यहाँ पे ना प्रिपेयरिंग कॉन्टैक्ट, जो भी हमारा ऐप है, जिस ऐप में जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। देखो जो एजेंट है वो क्या काम करने लगा, यहाँ पे लिखा ना राइटिंग एप्लीकेशन। उसने हमारा जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। सी देखो यहाँ पे ना हमारे जो एजेंट है ना वो हमारा कोड लिखने लगा है। देखो यहाँ पे थीम का इसने लिख दिया है, थीम बना दिया हमारा, रूट बना दिया, कोर बना दिया हमारा। देन उसके बाद विजार्ड हो गया, विजार्ड नेविगेशंस, विजार्ड स्ट्रक्चर बजट, विजार्ड एम्प्टी स्टेट। देन उसके बाद हमारा क्या है, ये होम स्क्रीन तैयार कर रहा है, होम स्क्रीन भी बना रहा है। तो एक बार देख लेते हैं ये जितना भी स्क्रीन हमारा जो है ये बना लेता है, एक बार कोड तैयार करता है। देन उसके बाद हम देखते हैं ऐप को। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको ये जो ऐप है ना उसको एक फ्री होस्टिंग पे डिप्लॉय करके भी दिखाऊंगा और साथ में दिखाऊंगा कि आप इसको गिटहब पे कैसे अपलोड कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जो गिटहब का कोड है उसको आप यूज कर सको। जो रॉकेट ने देखो हमारे जो ऐप को बनाने के लिए ना इतने नंबर्स ऑफ फाइल क्रिएट किए इसने हमारे ऐप को बनाने के लिए। देन उसके बाद एंड में ये क्या कर रहा है, उसके बाद हमारे वेब ऐप को बिल्ड कर रहा है, बिल्डिंग योर ऐप। पहले फाइल इसने क्रिएट किया, देन उस फाइल को कंबाइन करके हमारे ऐप को क्रिएट कर रहा है। देखो रॉकेट ने हमारा ऐप क्रिएट कर दिया है और इसने हमारे ऐप का नाम रखा है वोजेक्स। देखो वोजेक्स रखा है ना हमारे ऐप का नाम इसने। यहाँ पे देखो साइन अप का है, साइन इन का है, इसने ऑप्शन दिया है। गूगल से ऑथेंटिकेट कर सकते हो या ऐप जो ऐप स्टोर है उससे भी ऑथेंटिकेट कर सकते हो। और इसने हमें ना साथ में डेमो ईमेल आईडी और डेमो पासवर्ड भी दिया है। तो एक बार उसको हम यूज़ करते हैं, डेमो ईमेल आईडी और डेमो पासवर्ड का यूज़ करके इसको एक बार लॉगिन करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा इसने दिया है डेमो यूज़र आईडी, तो इसमें है demovojex.in। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे एंटर कर दिया। और पासवर्ड हमारा है इसने ये दिया है, इसको भी कॉपी करके और यहाँ पे मैं एंटर करके इसको लॉगिन कर लेता हूँ। हमारा जो ऐप है वो लॉगिन हो गया है, साइन अप हो गया और इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ऐप का सबसे ऊपर में नाम है, मतलब हमारी प्रोफाइल है, हम कहाँ से हैं। जब देखते हो ना, जब भी कोई ऐप आप लॉगिन करते हो या साइन अप करते हो तो वहाँ से वो बोलता है आपको जो अपना लोकेशन है वो ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि हम किस लोकेशन से है। तो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है मुंबई से। इधर मेरा क्या है, आइकन है, प्रोफाइल आइकन है, यहाँ नोटिफिकेशन बार है। देन यहाँ पे आपके क्या है, वेयर टू गो, कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको। देखो ये फुल्ली काम कर रहा है। एक बार देखोगे ना जो हमारा ऐप का लुक एंड फील, मतलब कितना क्रेजी बनाया है इसने। देखो जितने भी सेक्शन है वो कितने मतलब इसने परफेक्ट बनाया है। अपकमिंग जो ट्रिप है, हमारा ट्रिप डील से पॉपुलर डेस्टिनेशन है, इसने क्रिएट किया है। यहाँ देखो फ्लाइट का टिकट आप बुक कर सकते हो यहाँ। देन उसके बाद हमारा होटल का इसने बनाया है कि आपको होटल कौन कौन से चाहिए वो आप बुक कर सकते हो। देखो यहाँ पे सारे होटल लिस्टेड है ऑलरेडी। देन उसके बाद हमारा क्या है, ट्रेन, आपको कौन से ट्रेन में जाना है, जर्नी कहाँ से कहाँ तक जाना है, ट्रेन नेम डाल दो, XYZ जो भी आपको डालना है। देखो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो इसने मतलब बहुत क्रेजी हमारा ऐप तैयार किया है। और इस ऐप को चाहूँ ना मैं किसी भी क्लाइंट को आराम से, जो इंटरनेशनल क्लाइंट है उनको आराम से $10,000 में आप सेल आउट कर सकते हो और इंडियन क्लाइंट्स को आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये में सेल कर सकते हो। इसका जो लुक है ना एक बार देखो कितना मतलब क्रेजी लुक है। और यहाँ पे व्यू ऑल ट्रिप करोगे तो जितने भी आपके अपकमिंग ट्रिप्स है वो दिखाने लगेंगे। यहाँ पे कार है, जो आपके कैब्स है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। कैब्स आप बुक कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो किस डेट का। देखो डेट रेंज भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लो डेट। देन उसके बाद इकोनॉमी में जाना है आपको, कितने चाइल्ड है, एडल्ट कितने हैं, इकोनॉमी, प्रीमियम, बिजनेस, किस में जाना है, जिसमें भी जाना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। चाइल्ड एक है, एडल्ट कितने हैं, ये देखो कंफर्म करो इसको। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना टाइम डाल दो, फ्लेक्सिबल टाइम। यहाँ पे आप अपना जो होटल है या फ्लाइट है जो भी बुक करना कर दो। इंडिगो है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, ये सारे यहाँ पे लिस्टेड है। देन नीचे जाओ, नीचे आपका जो नेविगेशन है वो दिया हुआ है,
होम नेविगेशन है, देन सर्च बार है आपका, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, सर्च बार यहाँ पे दिया हुआ है। देन आपका यहाँ पे है ट्रिप्स, जो ऑफर्स है वो देख सकते हो, डील्स, यहाँ पे आपके प्रोफाइल आइकन है वो आप यहाँ देख सकते हो। तो ऐसा कुछ आपका ये ऐप है। इस ऐप को ना मैं एक बार फुल स्क्रीन में भी आपको दिखा देता हूँ। देखो फुल स्क्रीन में कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपका, और इसका जो प्रीव्यू है ना, जैसे मोबाइल आइकन में दिखाएगा कि मोबाइल में प्रीव्यू दिखाएगा, वो अभी नहीं दिखाएगा। जब मैं इस ऐप को लॉन्च करूँगा, देन लॉन्च करने के बाद ये मुझे एक URL देगा, उस URL पे हम देख सकते हैं अपने इस ऐप को मोबाइल व्यू में, जो मोबाइल डिवाइस है ना उसमें देख सकते हो, एमुलेटर में। तो मैं एक बार ना इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से जाता हूँ और इसको लॉन्च, देखो इसको मैंने यहाँ से लॉन्च कर दिया। मीनवाइल ये हमारा पब्लिश हो रहा है, देखो ये हमारा जो ऐप है वो पब्लिश हो गया। और यहाँ पे हमें एक इसने क्या दिया है, लोकल जो URL होता है ना रॉकेट का, वो दिया है। इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ और न्यू टैब में एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे गया और न्यू टैब में ओपन हो गया। देखो ये हमारा मोबाइल व्यू है, मोबाइल का जो एमुलेटर होता है उस व्यू में हमारा ये ऐप ओपन हो रहा है। देखो ओपन हो गया हमारा ऐप। और यहाँ देखो ऊपर दिया हुआ है कि iPhone 14 Pro का ये है रेजोल्यूशन, आईफोन का यहाँ पे पिक्सल का है, सैमसंग का है, ये देखो सैमसंग का ये हमारा है। देन उसके बाद पिक्सल्स का 9 है, पिक्सल 9 का ये है। देन iPhone SE का है, ये जो बटन वाले आईफोन है ना उसके ये व्यू हैं। ये सारे व्यू हमारे फ़ोन्स के। तो ये हमारा आईफोन का है। तो मैं एक बार ना यहाँ पे भी इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करके एक बार देखते हैं कि जो हमारा फ़ोन में, एक्चुअल फ़ोन में कैसे दिखेगा। तो मैं सिंपली यहाँ से जाता हूँ और ईमेल आईडी को सिर्फ कॉपी करता हूँ। ये हमारा ईमेल आईडी हो गया। यहाँ जाता हूँ और इस ईमेल आईडी को पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड ला के पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारा पासवर्ड हो गया। तो मैंने यहाँ से पासवर्ड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया और इसको साइन इन कर लिया। तो देखो मोबाइल व्यू में कुछ इस टाइप का दिखेगा आपका ऐप। तो मोबाइल व्यू में भी सेम एज इट इज़ रहेगा। तो देखो यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रिप्स है वो दिख रहे हैं, ऑल ट्रिप्स। और जब ट्रिप्स में जाओगे ना, आगे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ देखो जितने भी हमारे अवेलेबल फ़्लाइट्स है वो दिखा रहे हैं। ये देखो इंडिगो हो गया आपका, एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया। तो ये अवेलेबल फ़्लाइट्स दिखा रहा है, यहाँ पे शोकेस कर रहा है। फ्लेक्सिबल टाइम शोकेस कर रहा है यहाँ पे। और 8 फ्लाइट फाउंड, मतलब कितने फ़्लाइट फाउंड हो गए। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मोबाइल व्यू में आपका, जो एक्चुअल मोबाइल का ये इंटरफेस है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइक इस ऐप को ना कैसे आपको फ्री होस्टिंग पे लाइव करना है, साथ ही साथ गिटहब पे भी पब्लिश करना है। कैसे मैं बताता हूँ आपको। तो सिंपली हम रॉकेट के यहाँ पे जहाँ पे हमारा ऐप बना है यहाँ पे आ जाएंगे, रिडायरेक्ट कर जाएंगे। यहाँ से हम कनेक्शन करेंगे लाइक कि हमें कहाँ कहाँ इसको अपडेट करना है। तो सिंपली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप इसको जो रॉकेट को है किस किस ऐप या वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से देखो कनेक्टर है, कनेक्ट करने के लिए आ रहा है। तो ऑलरेडी मैंने गिटहब से इसको कनेक्ट कर रखा है। अब मैं इसको नेटलीफाई से भी कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ जाता हूँ और इसको नेटलीफाई से कनेक्ट करता हूँ। तो देखो हमारा गिटहब और नेटलीफाई दोनों कनेक्ट हो गया हमारा रॉकेट से। यहाँ देखो पेमेंट के लिए रेजर पे को कनेक्ट कर दो। अगर मेल चिम्प कनेक्ट करना है उसको भी कर सकते हो। ईमेल के लिए किसी को कैलेंडर नोटिफिकेशन भेजना है तो यहाँ पे आप कैलेंडरिंग को भी कर सकते हो कनेक्ट। तो मैं सिंपली मैंने गिटहब को और नेटलीफाई को ही ओनली कनेक्ट किया है इससे। तो चलते हैं बैक में और देखते हैं कि इसको हम कैसे गिटहब पे अपने अपलोड करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसके जो भी कोड्स है वो कैसे हम गिटहब पे पब्लिश करेंगे। तो यहाँ देखो ऊपर ना यहाँ पे गिटहब का आइकन आ रहा होगा, इसको यहाँ पे क्लिक करो और पुश टास्क, गिटहब पे इस टास्क को पुश कर दो। तो क्या करेगा, गिटहब पे हमारा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा इसी नेम से, और वहाँ पे भी हमारे ये जो ऐप का जितने भी कोड्स है ना वहाँ पब्लिश हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हमारा पब्लिश हो गया, ये रहा गिटहब का आ गया एक लिंक। यहाँ पे हमारा जो टास्क है, जो कोर्स है वो पब्लिश हो गया है जो भी। तो या इसको एक बार कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद न्यू टैब में एक बार ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो न्यू टैब में मैंने ओपन किया तो देखो ये हमारे जितने भी कोड के फाइल से फोल्डर है यहाँ पे अपलोड हो गए गिटहब पे, मेरे अकाउंट पे। मैं इसको एक बार गिटहब पे रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ। जैसे गिटहब के होम पेज पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको लाइक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ दिखेगा। देखो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ आ गया। रेस्पिरेटरी मेरा यहाँ पे बन गया है। इसको मैंने ओपन किया तो देखो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट आ गया है। अब क्या करना है, ये जो हमारा ऐप है इसको हमें पब्लिश करना है किसी फ्री होस्टिंग पे। तो मैंने फ्री होस्टिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे हमने जो रॉकेट को है ना किससे कनेक्ट किया था, नेटलीफाई से। तो नेटलीफाई हम यूज़ करेंगे होस्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे नेटलीफाई को ओपन कर लेता हूँ। देखो नेटलीफाई मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया।
ये देखो हमारा नेटलिफाई ओपन हो गया और ऑलरेडी मैंने बहुत से यहाँ पे प्रोजेक्ट अपने डिप्लॉय कर रखे हैं। तो सिंपली हमें जाना है फिर से अपने रॉकेट पे, और रॉकेट पे जाने के बाद यहाँ से हमें इसको डिप्लॉय करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कि नेटलिफाई पे कैसे डिप्लॉय करेंगे। चलो कोई नहीं, अगर यहाँ पे हमें नहीं दिखा रहा है कि लाइक यहीं से हम कैसे डिप्लॉय करेंगे, तो हम नेटलिफाई पे जाते हैं और नेटलिफाई को एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, और मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम गिटहब से भी डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, ऐड कर दिया मैंने न्यू प्रोजेक्ट, और मैं यहाँ डालूँगा जो इम्पोर्ट फ्रॉम गिट रेस्पिरेटरी। यहाँ से मैं गिट पे क्लिक करूँगा। देखो हमारे जो गिटहब के जितने भी रेस्पिरेटरी है ना वो यहाँ पे दिखाने लगे, जितने भी मतलब हमारे गिटहब पे प्रोजेक्ट हमने डिप्लॉय कर रखे ना वो सारे प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे दिखाने लगा, ये शो करने लगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जो मेरा वाला प्रोजेक्ट है कौन सा है। ये रहा वॉयजेक्स डाट, 2 मिनट पहले मैंने इसको अपलोड किया था गिटहब पे। तो ये इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट नेम में दे देता हूँ कुछ भी, लाइक ट्रिप करके दे देता हूँ मैं इसका नाम। और कुछ हमें करना नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंट ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है इन्वायरमेंट इसका, तो इन्वायरमेंट हमें कुछ करना नहीं है इन्वायरमेंट में। देखो यहाँ पे ट्रिप क्या है अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ और भी देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लाइक कुछ नाम देता हूँ वॉयजेक्स ट्रिप, TRIP ट्रिप देता हूँ। देखो बॉयज़ ट्रिप नाम से अवेलेबल है। सिंपली यहाँ से कुछ और करना नहीं है, हमें डिप्लॉय कर देना है इसको। तो वेयर केयर अभी इसको काट देते हैं, इसको हमें चाहिए नहीं। यहाँ से इसको सिंपली हमें डिप्लॉय कर देना है। तो आपका ऐप कुछ इस टाइप का ओपन होगा। देखो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। मैंने इसको लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद देखो हमारा जो ऐप का नेम था, लाइक प्रोफाइल नेम था अर्जुन शर्मा मुंबई A to Z, जो भी हमारा XYZ था वो सभी एज इट इज़ दिख रहे हैं। हमारे ऐप पे जो जितने भी हमारे ऐप के इंटरफेस थे वो सारे एज इट इज़ दिख रहे हैं हमें। सर्च बार हो गया आपका, ट्रैवल हो गया, डील्स हो गया, प्रोफाइल्स हो गए, XYZ जो भी थे वो यहाँ पे एज इट इज़ दिख रहे हैं। और एक चीज़ और, मैंने इसमें बस ओनली इतने ही चेंजेस किए हैं। आप ना इसमें अनलिमिटेड जो भी आपको चेंजेस करना है XYZ वो आप सिंपली जो ये बैक टू हमारे जो रॉकेट है यहाँ पे रॉकेट के फॉलो प्रॉम्प्ट दे के और कर सकते हो। जैसे इसमें दिया हुआ है, इसने देखो ऑलरेडी बोल रहा है कि इंटीग्रेट यूजर ऑथेंटिकेशन और ऐड बुकिंग कंफर्मेशन स्क्रीन। तो आप यहाँ पे इसको सिंपली फॉलो प्रॉम्प्ट दे के और ये इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। सिंपली मैंने ओनली आपको शोकेस करने के लिए एक ऐप का UI UX और वो कैसे काम कर रहा है, फुल्ली फंक्शनल है या नहीं है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको बना के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।